मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है और इनकी सत्ता का नाश करना हमारा कर्तव्य है और फिर सुख की प्राप्ति होना हमारा अधिकार है। तो इनकी सत्ता का नाश कैसे हो? तो कह रहे हैं कि इनके भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप को जानना। इनके अभाव के लिए भी इनके स्वरूप को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा है ना। और इनका अभाव कैसे होगा? तो ये पता चला कि जिसको भूलकर ये होते हैं मिथ्या दर्शनादिक, उसी को जानकर मिथ्या दर्शनादिक का अभाव होगा। मोह क्या है? अपने को ध्रुव नहीं स्वीकार करना ही तो मोह है। अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, अपने को ध्रुव नहीं जानना। मिथ्या दर्शन, अपने को ध्रुव नहीं मानना। मिथ्याचारित्र, ध्रुव का आनंद नहीं होना। सम्यक चारित्र, ध्रुव का आनंद होना। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मैं ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और आनंद। अरे ध्रुव का आनंद नहीं है तो पर पदार्थों से आनंद चाहते। पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना उत्पन्न होती है, राग द्वेष की संतति चलती है। पॉइंट समझ में आया? शरीर और कर्म, शरीर और कर्म तो अत्यंत भिन्न न्यारे हैं। क्रोधादि, हिंसादि 5 पाप और शुभ भाव, दया दान पूजा पाठ के भाव, ये होते तो आत्मा की पर्याय में ही है, परंतु ये आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। सो जैसे देहादि से भिन्न जानना, वैसे ही इन भावों से भी अपने को न्यारा जानना, मैं परिपूर्ण हूं, ये मोह के नाश का उपाय है। इसके अलावा मोह के नाश का कोई उपाय नहीं। खाना कम कर दें कि पीना कम कर दें कि 5 इंद्रियों को वश में कर लें कि ये कर लें, ये उपाय नहीं। समझ आई बात? वे तो परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम, वे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं शुभ अशुभ,
वे तो कर्म के उदय जनित भाव हैं। सावधानी, कर्म कराते नहीं है, स्वभाव नहीं है उसमें, कर्म का उदय निमित्त है, ऐसा। क्लियर हुई बात? इसलिए ये चर्चा चल रही है, इस जीव को अनादि से 4 संज्ञाएं हैं। अनादि से शुभ शुभ भाव है, अनादि से। एक इंद्री जीव को भी शुभ शुभ भाव होते हैं, एक इंद्री को भी। यदि नहीं होते उसको शुभ भाव, तो एक इंद्री 2 इंद्री में नहीं आ सकता था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि एक इंद्री जीव को शुभ भाव नहीं हो, तो फिर 2 इंद्री में नहीं आया। 2 इंद्री को शुभ भाव नहीं हो तो 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं आ सके। तो शुभाशुभ भाव तो सब जीवों को अपने अपने क्रम में होते ही हैं, इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। इससे भिन्न अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करना, ये अनंत अनंत पुरुषार्थ का काम है। जो अपना विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो मोह की महिमा। क्या मोह की महिमा है? कि शरीर प्रत्यक्ष भिन्न होते देखा जाता है, तो भी देह से भिन्नता भाषित नहीं होती। कल वहां पे गोष्ठी में एक बहुत अच्छा पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया? वो पंडित साहब बोले कि जैसे अभी हम सबका उपयोग उपयोग अभी आंख से सुन रहे कि कान से सुन रहे? ज्ञान से, है ना? अब सुनना, थोड़ा थोड़ा बारीकी से सुनना। अब ये उपयोग, ये बात समझने के लिए तैयार है, या उपयोग ये स्वरूप समझने में लगा है? कौन? आंख की कान? उपयोग ज्ञान, है ना? अब ज्ञान उपयोग समझने में लगा है, तो बोलो इस समय शरीर का भाव वासनी हो रही है? इस समय शरीर का, इस समय लग रहा है उपयोगात्मक। और मिथ्या दर्शन चल रहा है, वो अलग बात है। क्या कहना चाह रहे? जैसे ठंड बहुत है, तो जैसे ही उपयोग या स्वाद है सुनने में लगा, तो वो ठंड का एहसास नहीं हो रहा। एहसास समझ लो। पॉइंट आ रहा है ख्याल में? इससे पता चल रहा है ना, इससे देह की भिन्नता पता चल रही है, संयोगों की भिन्नता पता चल रही है। ख्याल में आई बात? ऐसे एक उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि एक एक संत, बाबा वगैरह समझ लो, तो वो अपने कुछ ही कोई रिद्धि सिद्धि के लिए शमशान में गया, और शमशान में 4-5 डेड बॉडी पड़ी थी, है ना? तो एक एक कोई मुनिराज, वे भी वहां पर, या मुनिराज को या कोई अन्य व्यक्ति, वो वहां पर योगा कर रहा, अपना शवासन में लेटा। तो उसने क्या करा? लकड़ी जलाई और उसके सिर पे रख दी, है ना? और जैसे ही वो उनकी योग निद्रा टूटी, या शवासन से 8 प्रदेशों का उस जाति का परिस्पंदन हुआ, तो शरीर हिला। तो शरीर हिला तो क्या पता उसकी खंडित हो गई उसकी पूजा। तो शरीर हिला तो क्या पता चला? बोलो। जीव है, तो भिन्न सत्ता नहीं महसूस होती शरीर की। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, देह और चेतन की भिन्नता भाषित हो, संयोगों की भिन्नता भाषित हो। आप बहुत कोई टेंशन में हो,
बहुत टेंशन में, और मंदिर गए और उपयोग वहां से हटा टेंशन से, और जरा भी देव सागरू में लगा या स्वाध्याय में उपयोग लगा तो थोड़ी देर की टेंशन रिलीज होती कि नहीं होती, भले ही बैकग्राउंड में वो कंटिन्यूअस हो, उपयोगात्मक और टाइम बीइंग। इससे क्या कहना चाह रहे, इससे ये निर्णय करना चाह रहे हैं कि यदि ये उपयोग स्वभाव सन्मुख हो और देह से और कर संयोगों से इसको भिन्नता भाषित हो जाए तो ये शाश्वत सुखी हो सकता है। क्षणिक दृष्टि हटने से, मिथ्या दृष्टि को भी थोड़ी देर के लिए भी उपयोग उधर से हटने से, उपयोग ज्ञान में लक्ष्य हटा, ज्ञान में लक्ष्य हटने से आनंद होता है। तो बोलो शाश्वत स्वरूप का लक्ष्य करने पर आनंद क्यों नहीं होगा? ये लॉजिक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या चल रही है, कल तक अपनी बात चली कि या तो सर्वथा कर्ता ही होना था और या अकर्ता रहना था। तो अपने हिसाब से कहीं तो मैंने किया और कहीं तो तुमने किया, कहीं तो भवितव्य का विचार होना था सो हो गया, और या तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं अकर्ता हूं तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देखो, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। नहीं जानते सभी लोग कि मरण होना निश्चित है, ये नहीं जानते। फिर किसी का कम हो गया, पहले हुआ, किसी का बाद में हो गया, अब आश्चर्य क्या है, होता ही है ना वो तो। नहीं होता है, पर ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, हार्ट अटैक क्यों पड़ गया, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये दीवार पे लिख लो, जो जिससे अपना कर्तव्य ख्याल में रहे हर समय। क्या बोल रहे हैं, मरण का निश्चय करके वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए, और हम, अरे हमें तो बहुत काम है। देखो गजब की बात, प्रत्यक्ष देखा, क्या प्रत्यक्ष देखा, दाम काम सब धरे रह गए, प्रत्यक्ष देख लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला, पैसा सब धरा रह गया, प्रत्यक्ष देख लिया, है ना। तो भी उसी संयोगों के पीछे, उन्हीं संयोगों के पीछे देखो, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। कितनी गजब बात है, क्या यत्न करता है, इसी पर्याय संबंधी यत्न करता है। पैसा कमाना है, शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, और ऐसा करना है और वैसा करना है। भाई तुम कौन हो, पता नहीं कितनों ने पढ़ा लिया, कितनों ने पैसे कमा लिए, कितने आए कितने चले गए, कौन ख्याल में आ रहा है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। देखो इससे पूर्व वाली लाइन में, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, सो ये पर्याय तो पूरी तरह से कर्माधीन है, संयोग 100% कर्माधीन है, 100%। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी तिथि लहें।
न छोड़ने से छूटते हैं और न रखने से रहते हैं। और मैं शाश्वत ध्रुव हूं, है ना। और ये अज्ञान मोह राग द्वेष है, इनके कारण दुख है। तो इनके अभाव का यत्न करे, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। देखो ये वाली बात भी किसी को समझ में आ जाए तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। सुनते यही रहते, कहते यही रहते और उपाय वही करते रहते। उपाय होते हैं, सुनो, उपाय भी कोई कर नहीं सकता, वे तो होते हैं, पर ये ऐसा मानता है ना मैंने किए, ये मोह है। अपने को ध्रुव नहीं मान रहा ना, ये मोह है। अभी भी उपाय होंगे जो होने योग्य होंगे। अज्ञानी को भी, सम्यक ज्ञानी को, जो भी घर गृहस्थी आदि आदि संयोग शरीर संबंधी देवशागरु संबंधी जो उपाय होंगे, वे सबको क्रम नियत होते हैं, कोई करता धरता नहीं है। इसी बीच में ये अपने को ज्ञायक जाने तो काम बने, और नहीं जाने तो अनंत संसार खड़ा रहे। इतनी बात। ये क्या धोखे में है कि अगर हम तत्व निर्णय कर लेंगे तो फिर नौकरी नहीं करें, अगर हम तत्व निर्णय कर लेंगे तो घूमने नहीं जाएं, तत्व निर्णय कर लेंगे तो भोजन नहीं करें, घूमे फिरे नहीं। अरे प्रभु, वे तो यथा योग्य होने हैं, वे ही होंगे। क्या बोला? और वे गुण स्थान प्रमाण होंगे। कोई भी परिणाम गुण स्थान का उल्लंघन कर सकता नहीं है। चौथे गुण स्थान में जैसे भाव होते हैं वैसे ही होते हैं। परिभाषा है जो त्रस और स्थावर की हिंसा से और इंद्रियों मन के विषयों से किंचित विरक्त नहीं है। तो भी पूरी दुनिया बदल चुकी है। क्या बोला? आनंद 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 बह रहा है, प्रणति निश्चिंत निर्वार है। भले ही वो तुम्हें युद्ध में देखे दिखे कि विषय भोगों में दिखे, पूरा पूरा परिकर बदल गया है, पूरा। ये बड़ी बात है। भाई जी की अभी जो सूरत में प्रवचन चल रहे हैं, समझने की बहुत बात है, पता है। वे बार बार कहते हैं पता नहीं कौन समझता होएगा। देखो, बहुत गजब की साइंस है, बहुत गजब की साइंस है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा सभी जीवों में है, एक इंद्री से लेके संघी पंचेंद्री तक, सभी जीवों में है। और वो तो सम्यक दर्शनाधिक हो तो क्या हो, तो उनके मिटने का उपाय बने। जैसे पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान तक तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा, उल्टा अधिक दिख रहा है। चौथे गुण स्थान में तो ऐसी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं तो वो अधिक दिख रहा है। चौथा गुण स्थान वर्ती इसी कंडीशन में, इस मनुष्य कंडीशन में, मान लिया वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, तो अभी तो कोई चमत्कार होंगे नहीं, सडन सा एकदम अभी सम्यक दृष्टि हुआ और कल सोने का पलंग आ गया, ऐसा तो कुछ होएगा नहीं। लेकिन वो जीव यहां से आयु क्षय करके निश्चित रूप से देवादि में उत्पन्न होगा। और जिसने देवगति में सम्यक दर्शन लिया वो मनुष्य गति में आएगा तो निश्चित रूप से राजा आदि के पदों में जाएगा। त्रिखंडाधिपति, छह खंड का अधिपति, बलभद्र, ये एक सामान्य भी हो तो अच्छी लग्जरी लाइफ होगी। तो यहाँ तो नरक गति से आएगा तो राजा आदि में आएगा, त्रियंच गति से आएगा तो उधर से आएगा। कौन समझ में आ रहा है? कोई दरिद्री उत्पन्न नहीं होगा।
कोई विकलांग उत्पन्न नहीं होगा, कोई रोगी शोगी उत्पन्न नहीं होगा। कौन समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कहना चाह रहे, उल्टे संज्ञाएं तो ज्यादा दिख सकती हैं, ये कहना था। परिग्रह बहुत दिखेगा, जिसको आप परिग्रह समझते बाहर को, अंदर में मूर्छा नहीं है। आहार कैसा होएगा, कोई राजा का भोजन कैसा होएगा, तो आहार संज्ञा ज्यादा दिखेगी। अब भी तो वहां पे तो कह रहे हैं कि 96,000 रानियां, तो मैथुन संज्ञा ही बहुत दिखेगी। कोई की 3,000 रानी, कोई की 4,000, कोई की 2,000, कोई की कितनी, कोई की कितनी। कौन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? किसको समझ में नहीं आई ये बात? जो तत्व ज्ञान से रहित हैं उन सभी जीवों को अनादिकाल से 4 संज्ञाएं हैं। चौथे गुण स्थान की भी बात करें तो वे कदाचित ज्यादा ही दिख जाएंगी। बात इनकी नहीं है, बात ये है जहां खड़े हो वहां से भेदियान करके अपने को परमात्मा जाने। इतनी बात है, नंबर 1। नंबर 2, उनको तो पाप कहते हैं संज्ञाओं को, तो कह रहे हैं वे पाप रूप भाव हैं, परंतु महापाप क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महापाप क्या है? कि आहार संज्ञा तो है ही, वो तो मुनिराजों को भी तो है, तभी तो आहार करने जाते हैं। परंतु उस आहार संज्ञा के अभाव का उपाय क्या करते हो आप? अनाहारी स्वरूप का आश्रय कि भोजन, ये महापाप है। और मैं आत्मा हूं, भोजन कर नहीं सकता। महापाप समझ में आया है? बहुत टेक्निकल बात है ये। परिग्रह संज्ञा तो है, लेकिन सुखी होने का उपाय क्या समझ रहे हो आप? परिग्रह चौथे गुण स्थानवर्ती को भी है, लेकिन वो सुखी होने का उपाय इस पर्याय वाला नहीं करता कि धन से सुखी होते हैं, स्वभाव के आश्रय से सुख होता है, इसलिए वो महापाप है। समझ में आ रही है? देखो मोह की महिमा टॉपिक चल रहा है अपना, उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं अपन। आहार संज्ञा है, पर उसका अभाव क्या? कि भोजन करो, नंबर 1। अब भोजन करो तो कैसा करो? अन्याय नीति अवक्ष, महापाप हो गया। आहार तो मुनिराज भी करते हैं। अनाहारी स्वरूप का आश्रय है, और अब देह की प्रक्रिया होनी है तो शर्तों पे करेंगे, और खुद के लिए नहीं हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो। किसी शावक ने अपने लिए बनाया हो तो उसमें से थोड़ा सा दे दे, जैसे फूल के ऊपर भौरा बैठता है तो इतना रस चूसता है कि फूल को नुकसान नहीं हो। समझ में आई बात? मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान में है। उपाय, उपाय अस्पर्शी स्वरूप हो, कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी, क्रिया नहीं हो सकती। मोह समझ में आ रहा है? मोह, ठंड लग रही है, उपाय क्या है? भले ही ये वाले उपाय हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक उपाय ख्याल में है क्या? अरे अस्पर्शी स्वरूप हो, ठंड का ज्ञान है, लेकिन ठंड दूर करने का उपाय हो रहे हैं। चैतन्य की चर्चा में बाबूजी ने बोला है, अज्ञान अज्ञान से ही लड़ता है। कितनी गजब की बात है। वो अज्ञान अज्ञान से ही, अज्ञान अज्ञान से ही लड़ता है। अभी भी अज्ञान है, हाँ। उस अज्ञान से लड़ते लड़ते वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। अज्ञान दशा में ही तो सब उदाहरण देते हैं ना। क्या ये देश आजाद कब हुआ? पराधीनता के काल में नारा उठाया था कि हम आजाद हैं।
आजाद हैं और आजाद होके रहेंगे। इस अज्ञान के काल में ही ये ज्ञान निज वज्र पौरुष से अहो अंतर कलुष भर लिए, प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। सो अभी अभी कोई बहुत क्रियाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन ज्ञान बदल जाएगा, श्रद्धान बदल जाएगा। ये धोखे में नहीं रहना। क्या धोखे में नहीं रहना? तो अब धर्म करेंगे तो फिर कर्म कैसे करेंगे? अरे पहली बात तो तुम कर्म करते नहीं हो, और अभी भी निचले गुण स्थान में होने योग्य होंगे। घबराओ नहीं। क्या कहा? ये बात पता चल जाएगी कि ये सब व्यर्थ है, मेरा कार्य नहीं। तो ज्यादा होने में अहंकार नहीं, कम होने में दीनता नहीं, इतना बड़ा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो विचार करो, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। वही आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा का उपाय चलता ही रहता है। उनका वास्तविक उपाय क्या है? स्वभाव का आश्रय, मिथ्या दर्शन आदि का अभाव, वो पता ही नहीं है। या श्री गुरु समझाएं, बारंबार समझाएं, तो समझता नहीं है। आगे यहाँ पीछे बात आ गई ना, श्री गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर भी पहली पैराग्राफ में कुछ विचार नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता। इसलिए सुनना ही काम नहीं है, विचार करो, युक्ति लगाओ, लॉजिक लगाओ। अरे वे कितने रुपए कमाते हैं इंद्र? अरे ये तत्व ज्ञान करने की प्रोसेस में एक सामान्य पूजा पाठ दया दान, सुनो ध्यान से, उसमें बंधने वाला पुण्य और एक छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करने में बंधने वाले पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। और स्व पर के भेद विज्ञान में क्यों कहा जा रहा है कि यहां से जाएगा तो इंद्रादिक में जाएगा, वहां से आएगा तो राजा बनेगा? क्यों कहा जा रहा है? ये जो प्रोसेस है ना, ये तत्व ज्ञान की प्रोसेस, स्व पर भेद ज्ञान की प्रोसेस, अकेला आत्मचिंतन अभी अनुभूति नहीं हुई, आत्मचिंतन के विकल्प में भी शुभ भाव चल रहा है, इसमें बनता है सातिशय पुण्य। कौन ख्याल में आया? और ये खतरनाक बात है, पता है? ये थोड़ा थोड़ा सब स्वाध्याय पूजा पाठ करने लग जाता है ना, तो परिग्रह के नाम से इन परिग्रह को बताया जाता है। तो इधर होता है परिग्रह बहुत, और इधर होता है ये भयभीत। क्या इतने इतने परिग्रह से नरक तो नहीं चले जाएंगे? तो भोग भी नहीं सकता ये अज्ञानी। समझ में आ रही है बात? और तीव्र कषाई होए वो तो एकदम निश्चिंत है, तो उसको तो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। भाई थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने लगे तो ये भयभीत है। समझ में आ रही है? अज्ञानी दोनों तरफ से मरता है, मर ही रहा है वो तो, पाप जीव है। क्या पता आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, समय सारजी में मैं आपको गाथा दिखाऊंगी, पता है उसमें क्या लिखा है? कितना मनोवैज्ञानिक धर्म है, आप विश्व कल्पना नहीं कर सकते। तो पढ़ो आचार्यों के मंतव्य तो पकड़ में आए। वहां पे ये लिखा है, सुन, पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता, तू तो भोग। ये लिखा है समय सारजी के अंदर। क्या बोला? ये है तो फिर वहां पे भावार्थकार ने भी थोड़ा सा ऐसा कहा है, क्या कि आप भोगने की प्रेरणा दे रहे क्या? अरे भोगने की प्रेरणा नहीं कर दे रहे, वो पुण्य के उदय की सामग्री है, वो तेरा अपराध नहीं है। तू तो स्वभाव का चिंतन मनन अनुभवन कर रहा था, तो ये पुण्य बना था, और वो तो होना ही पड़ेगा उदय, सविपाक निर्जरा है वो। तो तू भयभीत मत हो, तू तो अभी भी अकर्ता ज्ञाता है। भयभीत मत हो, तो भय दूर किया है। और सुनो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या लिखा है? पता है क्या लिखा है?
कि जिनके पास धन है और लोभी वृत्ति है, वे बहुत मलिन है, वे दुखी ही होते हैं। इसलिए क्या करना, इस धन को दया दान में लगाना और अपने उपभोग में भी लगाना। ये कहा है वहां पे भी। क्यों लगाना, कि जैसे मान लिया तुमने 5 लाख कमाए और धन है वो किसी के पास रहता नहीं है, वो तो पुद्गल परमाणु है, सो ऐसे ऐसे आते जाते रहते, है ना। और 5 ही लाख की चोरी हो गई तो तू बहुत दुखी होगा। और तूने 2 लाख अपने ऊपर खर्च कर लिए होंगे, 1 आध लाख दान कर दिए होंगे, तो 2 लाख की अगर चोरी हुई ना, तो भी तुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। ऐसा मनोविज्ञान दिया है वहां पे। समझ में आ रही है बात। हमने तो पूरे कमाए पूरे चले गए, लोभी वृत्ति से, न खाएगा न खाने देगा। ये लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। मैं दोनों चीजों के कल बताऊंगी आपको पेज नंबर। समझ में आई बात। सो क्या कहना है, ये सारी बातें क्यों करी है, इस पर्याय संबंधी ही यत्न मत करो, वे होने योग्य होंगे, ये कहना है। तुम करने चलोगे और नहीं उदय में है तो नहीं मिलेगा, और करने चलोगे तो भी होने योग्य होगा, नहीं करोगे तो भी होने योग्य होएगा। तो इसलिए इस उपयोग को, इस समय शक्ति को हम तत्व ज्ञान में लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद साथ में चलेगा। क्या कहा, ये है विशेष बात। ठीक है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। देखो सही बात है, अपन तो मर जाएंगे, अब शरीर का है बात तो कोई जला देगा, हम तो मर ही गए, ऐसे बोलते नहीं। अब भैया तुम चाहे लकड़ी से जलाना और चाहे चंदन से जलाना, हम तो मर ही जाएंगे, है ना। कभी कहता है मुझे जला देंगे, मुझे ही जला देंगे। कभी कहता मैं मरूंगा शरीर को जला देंगे, और कभी कहेगा मुझे जला देंगे। वो कभी कहता है कि मैंने अच्छे अच्छे काम किए होंगे ना, यश रहा तो मैं जीवित ही रहूंगा। अपन कहते नहीं है महापुरुष, अरे पंडित साहब हमारे बीच से नहीं गए, वे तो जिंदा हैं, नहीं कहते। महापुरुष मरते नहीं। अपने बारे में ऐसी बोलता है क्या, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो सबके साथ अच्छा करो, भला करो, भला करो। कोई अपन को मरने के बाद याद तो करेगा। ठीक है। कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा, कोई बच्चों को देख के मुझे ही तो याद करेगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, पागलों की भांति, कुछ सावधानी नहीं है। काम हो तो ना इस पैराग्राफ में ही काम हो जाए। कौन मरेगा। और सुनो धर्म के नाम पे क्या क्या चलता है, धर्म के नाम पे वैसे ही वो लिखी है क्या, स्तुति पाठ वगैरह वैसे ही लिखे हैं, अंत समय में तुमको न भूल जाऊं। तो एक बार हमारे कजन ब्रदर हैं, उनके यहाँ गए तो उनकी थोड़ी तबीयत एकदम वैसी थी कि बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो गई थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए थे। तो घर में धर्म का वैसा माहौल रहता ही है, व्यवहार धर्म का। तो बोले
तो मैंने कहा भाई साहब क्या चाहते हो बताओ। बस कुछ नहीं चाहते बेटा, अंतिम समय तक भगवान का ध्यान साथ में रहे, अंतिम समय तक। तो मैंने उनको बोला आपका अंतिम समय होता है? वो देह से ही देख रहे हैं ना बार बार। अंतिम समय में क्या हुए, बस भगवान ही रहे ज्ञान में। अंतिम समय ज्ञान भी बोलेंगे, ज्ञान बोला मतलब अनादि अनंत, तो ज्ञान भी बोलेंगे और अंतिम समय भी बोलेंगे। कुछ निर्धार नहीं, कुछ सावधानी नहीं। अरे हमारा अंतिम समय होता है, वो समाधि मण पाठ है ना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। उन्होंने तो देहांत लिखा है, उन्होंने जीवांत नहीं लिखा। और ये देहांत कोई जीवांत समझता है, तो सही बात है, अंतिम समय में भगवान तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट वो चर्चा धर्म सुनावे, है ना। तो पता है भाई साहब ने क्या बोला, भाई साहब ने ये बोला कि इस पाठ में सारी की सारी अनुकूलता की डिमांड है। समाधि अनुकूलता प्रतिकूलता, ज्ञान में रहने से समाधि नहीं होती। क्या बोला, ये तो पूरी पूरी धर्मात्मा निकट हो, मैं पहले जो भोगे उनका ना होवे सुमिरन। अरे भोगे ही नहीं तो होगी समाधि, और सुमिरन हो भी जाए तो मेरे ज्ञान में क्या होता है। तत्व ज्ञान तो कोई विरली वस्तु है। ऐसे इशारे करने वाले हैं ये सभी लोग अपने, समझ में आ रही है। अब वही पढ़ते रहते हैं, उसमें सिर हिलाते रहते हैं, हाँ 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 करते रहते, और मुंह बंदता रहता। पर उन्होंने उन्होंने उसमें रहस्य है, लिखने वाले ने रहस्य है उसमें। उन्होंने देह की बात की है, तुम जीव समझ रहे। इसलिए पंडित साहब ने 12 भावनाओं में, अनित्य भावना में नित्य की चर्चा की है। ये बहुत गजब की बात है। अब तक जितने भी ये 12 भावना लिखी गई थी ना, उनमें क्या लिखा था, राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार मरना सबको एक दिन। तो वो भी कहता सही बात है, सभी मरते हैं, अपन भी मर जाएंगे। पंडित साहब ने लिखा मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म राग आदि क्षण भंगुर जानु भ्राता। मुझे इसमें भी एक विचार चला, पता है क्या है, कि ये अनित्य है अनित्य है अनित्य है अनित्य है अनित्य है, तो अनित्य अनित्य से तो आप भयभीत हो जाओगे। सही बात है, पत्नी अनित्य है, सही बात है, बच्चे अनित्य हैं, सही बात है, घर दुकान अनित्य है, सही बात है, शरीर भी अनित्य है, तो भय हो जाएगा। कोई कभी भी मर सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी पैर टूट सकता है, कभी भी हानि हो सकती है। और क्रमबद्ध का निर्णय कर लो इसी में, वो तो क्रम नियत है। क्या क्रम नियत है, पाप का उदय क्रम नियत है, पुण्य का उदय क्रम नियत है। समझ में आ रही है बात। देह दृष्टि में ये सारे सिद्धांत भयभीत ही करेंगे उल्टा, तत्व ज्ञान नहीं करोगे तो। अरे मैं नित्य हूं नंबर 1, कैरी फॉरवर्ड होता हूं नंबर 2, नंबर 3 क्षणिक पदार्थों से अभी कोई संबंध नहीं है, संबंध जानना मानना मोह है, अभी कोई संबंध नहीं है। अब करो क्रमबद्ध की बात। अब ज्ञान में कुछ भी क्रमबद्धता से, ज्ञान में बनने वाले विषय भी क्रमबद्ध हैं। तो जो ज्ञान में विषय बन रहा है, मैं तो सदा ज्ञान ही रहता हूं। इधर इतनी मेहनत से आपको आनंद आएगा, नहीं तो देह दृष्टि में क्रमबद्ध का निर्णय भी भयभीति कराएगा, और वो क्रमबद्धता का निर्णय नहीं है वास्तव में।
ख्याल में आ रही बात? एक एक विचार के लिए बिंदु दिया है, विचार करना इस पर। ऐसा कोई बोले, सुनो क्रमबद्ध में पता नहीं तुम्हारी पत्नी कब मर जाए, अब वो तो फिक्स है ना पत्नी कब मरेगी, तो सुखी होएगा कि दुखी? क्रमबद्ध में ही जाएगा ना बच्चा, तो सुखी होंगे कि दुखी? नियम से दुख होएगा। क्या बोला? क्रमबद्ध मतलब मैं करता क्या है, मैं स्त्री और फिर क्रमबद्ध लगाओ धन से, पैसे से, पत्नी से, बच्चों से। इसलिए ये कह रहे हैं इस प्रयास संबंधी तो यत्न करता है और अज्ञान मोह राग द्वेष की चिंता नहीं है। ये वाली बात किसी को ख्याल में आ जाए तो समझना वो निकट भव है कि दुख का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है, सो मुझे इनके अभाव का यत्न करना, यत्न पुरुषार्थ, और फिर भी होने योग्य होना होएगा, सब होएगा। मेरा कोई नाता ही नहीं, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षणभंगुर जानो भ्राता। क्या बोला? संयोग शरीर कर्म और रागादि ये शुभ शुभ भाव भी क्षणभंगुर जानो भ्राता, इनका विश्वास नहीं चेतन। तुम किस विस्फोट के ऊपर खड़े हो, ज्वालामुखी के ऊपर निश्चिंत होके? क्या बोला? वो कब फट जाएगा? खड़े किसके ऊपर हो? इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो, अब तो निज की पहचान करो। ये अनित्य भावना में नित्य का स्वरूप बताते हुए पंडित साहब ने 12 भावना लिखी है। अनित्य है, अनित्य 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 अनित्य, तो भयभीत हो जाएगा। अब तो निज की पहचान करो, निज ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही। ये ध्रुव स्वभाव है, ये नित्य है, वही तुम हो, बाकी तुम्हारा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, सब क्षणिक है ना? ध्रुव स्वभाव के आश्रय से जन्म जरा दुख दूर करो, जो भी लाइन है, भाव यही है। समझ में आई बात? ऐसा तथा अपने को परलोक जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके भी इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। बोलो, परलोक कैरी फॉरवर्ड होगी ना आत्मा? अब परलोक में क्या होएगा तुम्हारा? अज्ञान मोह राग द्वेष के साथ में क्या होएगा? लास्टली निगोद, मान कषाय की तीव्रता, त्रियंच गति, भूल आपको, सुनो, अकेली अकेले मायाचारी से त्रियंच गति नहीं होती। क्या बोला? अकेली मायाचारी से त्रियंच गति नहीं होती, भूल आपको प्लस मायाचारी इक्वल टू त्रियंच गति, भूल आपको प्लस बहुआरम परिग्रह इक्वल टू नरक गति, भूल आपको प्लस दयादान के भाव मनुष्य गति, भूल आपको प्लस बहुत शुभ भाव देवगति, भूल आपको, और जान आपको तो नो नरक गति, इतना परिग्रह नरक गति नहीं। क्या बोला? चक्रवर्ती चक्रवर्ती है ना, तो सभी 6 खंड के अधिपति होते हैं, तो जो अपने को नहीं जानते वे चक्रवर्ती नरक गए, और जो अपने को जानते हैं वे चक्रवर्ती देवादि में गए या उसी भव से मोक्ष चले गए। समझ में आ रही बात? भूल आपको कंडीशन लगी है, भूल आपको प्लस मायाचारी, भूल आपको बहुआरम परिग्रह, जान आपको फिर कोई त्रियंच गति नहीं, कोई नरक गति नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई विकलांग नहीं, कोई दरिद्री नहीं,
फिर दो ही गति बचती हैं बस, देव और मनुष्य, देव और मनुष्य, देव मनुष्य। आ रही बात समझ में? ये तो भरत चक्रवर्ती को नरक जाना था, 6 खंड, और उसी भव से मोक्ष चले गए। कोई 6 खंड के अधिपति वे स्वर्ग चले गए, कोई 6 खंड के अधिपति और नरक चले गए। तो 6 खंड क्या करता है? 6 खंड क्या करता है? कुछ भी नहीं। अज्ञान मोह राग द्वेष लेके जाते हैं नरक त्रियन जगति। समझ आई बात? ऐसा नक्की करना, ठीक है? इस चर्चा करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।